हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग नवंबर मंथ के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी जो है वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट कर रही है प्लीज़ वैसे ही लें। और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यस, लेट्स स्टार्ट। सो पहला कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, किंग फोर, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, आई गॉट इट, डेथ एंड रीबर्थ, थैंक यू, एस ऑफ कप्स, magician, okay, and queen of wands. Bottom of the deck is page of wands. So यहाँ पर पहले मैं आपको मेजर आर्काना बताता हूँ। एक दो मेजर आर्काना है यहाँ पर, तो मोर और लेस आपकी भी आपके कंट्रोल में रहेगी आपकी लव लाइफ इस पूरे मंथ में। सो कुछ ज़्यादा मेजर इवेंट्स नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो है, सिग्निफिकेंट है, मेजर नहीं है, ठीक है। सो एरिस लियो सेजिटेरियस है, सारे साइन मौजूद हैं यहाँ पे। वैसे सही बात बताऊँ आपको, सारे साइन मौजूद हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, एरिस लियो सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस है, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं यहाँ पर। लियो मुझे दिखाई दे रहा है, स्कॉर्पियो मुझे दिखाई दे रहा है, जेमिनी मुझे दिखाई दे रहा है, और मुझे कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रहा है, ओके। सो ये स्पेसिफिक साइन है, बाकी और कोई भी साइन हो सकता है जिससे आप डील कर रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब है कि अभी आपका जो रिलेशनशिप है या जो भी आपके इस टाइम पे चल रहा है, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग सिंगल होंगे, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी किसी पे क्रश है आपका, या फिर किसी को आप पे क्रश है। अगर आपके अंदर किसी को लेके क्रश वाली फीलिंग नहीं है तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि कोई तो है जो आप पे क्रश रख रहा है और दे वांट टू कम्युनिकेट। ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और जल्द से जल्द कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। सो अब आ जाते हैं जो इन्वॉल्व हैं उनके लिए क्या है। उनके लिए ये है कि अभी आपका जो रिलेशनशिप है वो मुझे दिखाई दे रहा है अभी इनिशियल फेज़ में है। मतलब अभी मैसेजेस चल रहे हैं, टॉकिंग चल रही है, और कुछ हद तक मैं देख रहा हूँ फ्लर्ट भी चल रहा है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के बीच में, मतलब एक दूसरे के बीच में आपके काफ़ी एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है। मुझे सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस है। लेट सपोज कि 7-8 साल का डिफरेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इसमें। तो यहाँ पर बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन ओवरऑल देखा जाए तो आ रही है मुझे इस पूरे नवंबर मंथ में। तो ये चलता रहेगा सिलसिला पूरे नवंबर में, मैं ये देख रहा हूँ पेज ऑफ वॉन्ड से। सो द व्हील ऑफ फॉर्चून है। इसका मतलब है कि आपके इस पूरे मंथ में मैं देख रहा हूँ आपकी जो भाग्य है वो आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। और
वटेवर जो भी सिचुएशन रही हो उसमें आउटकम आपके फेवर में ही आने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि द वे यू वांट, मतलब जैसा आप चाहते हैं ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो, लेकिन ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि फेवर में आप ही के होगा एंड रिजल्ट। ठीक है। एक और चीज़ जो मुझे प्रॉस्पेरिटी वगैरह भी दिखाई दे रही है, फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। कहीं से अगर आप फाइनेंस देख रहे हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा स्टार्टअप चाहते हैं, तो आपको फंडिंग मिलने वाली है। इसके लिए भी मैं बता रहा हूँ आपको ओवरऑल। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, जैसे कि मैंने बताया कि कोई पर्सन आपको फाइनेंशियली एड दे सकता है या आप किसी को एड दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अगर रिलेशनशिप के लिए देखें, क्योंकि ये रिलेशनशिप वाइज रीडिंग है, तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन आप जिसके साथ डील कर रहे थे राइट नाउ, दे आर मतलब उनका जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि एक अब आपके साथ वो इक्वल गिव एंड टेक वाले रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। मतलब ये कि ये पर्सन सिमिलर मतलब जैसे आप इक्वल गिव एंड टेक देते हैं, जितना इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उतना ही ये पर्सन भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है। सो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स भी है। दैट मीन्स यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है एक चीज़ कि आपके अंदर अभी भी कुछ ड्रामा बाकी है, मतलब प्रीवियस रिलेशनशिप से हो सकता है या फिर हो सकता है किसी ने आपको हर्ट किया हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी सारे सिंगल लोगों के लिए कि आप किसी को बहुत बेइंतहा चाहते थे, आपने जैसे उनको प्रपोज किया, उन्होंने बहुत ही बेकदरी से आपको रिजेक्ट कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग अब होप छोड़ चुके हैं लव रिलेशनशिप के बारे में, और इस तरह का भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि आप भले ही अभी होप छोड़ चुके हैं, लेकिन होप अभी भी यूनिवर्स की तरफ से बाकी है, क्योंकि जस्ट जैसे ही आप मुड़ते हैं आपको एक कप भी दिखाई देता है और यहाँ पर रास्ता भी दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि आपको एक पाथ मिलने वाला है, एक साथी भी मिलने वाला है आने वाले फ्यूचर में, अगर आप अपना व्यू चेंज करते हैं तो। तो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर कोई एक रिलेशनशिप अभी ब्रूइंग है, स्टार्टिंग फेज़ है। इसका मतलब है एक दूसरे को जानने की कोशिश की जा रही है थ्रू अदर वेज ऑल्सो, लाइक फेसबुक से या फिर इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, जैसे भी करके ये पर्सन जो है आपके बारे में मोर एंड मोर जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। सो ऐसा क्या है आगे यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एक अर्थ साइन के पर्सन को। ठीक है। अर्थ साइन पर्सन यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई भी हो सकता है। ये पर्सन आपसे जो है एक कमिटमेंट चाहते हैं, कमिटमेंट भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, और ऐसा कमिटमेंट चाहते हैं कि इसे लाइफ टाइम वो चला सकें। एट मीन्स मतलब ये पर्सन जो है आपके साथ शादी या रिलेशनशिप को इतने स्ट्रांगली बाउंड करना चाहते हैं कि वो मैरिज की तरह ही लगे। अगर ऐसा नहीं है कि वो मैरिज नहीं करेंगे, तो इनका ये कि एक बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन काफ़ी वेल्दी भी हैं, इनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ भी फाइनेंस इनके पास बहुत है, और दे कैन गिव यू अ वेरी गुड लाइफ। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये कुछ फाइनेंशियली आपको पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मंशा इस तरह की नहीं है कि वो आपको दिखावे के लिए करें। ठीक है। तो ये जो है ये पर्सन ऑफर करना चाहता है आपको एक स्टेबल मैरिज और स्टेबल कमिटमेंट। तो ये दिखाई दे रहा है मुझे इनिशियल फेज़ में ही आपको ये मिल सकता है ऑफर। मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर फिर से एक बार मैं कहूँगा यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट से रिलेटेड है, और यहाँ पर मुझे एक और प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। हो सकता है आपको मैरिज का ऑफ़र मिले, ऑब्वियसली किसी ना किसी को मैरिज का ऑफ़र मिल सकता है, सेलिब्रेशन भी हो सकता है, ये सारी चीज़ जनरली इसमें आ रही है। जो मुझे इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है, मुझे जो दिखाई दे रहा है कि जो लोग मैरिड हैं या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में ऑलरेडी हैं,
उनके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ हो सकती है कि आप लोगों का झगड़ा हो सकता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, इंट्यूटिवली मुझे पता चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पर मुझे झगड़ा दिखाई दे रहा है कि किसी चीज़ को लेकर के, या फिर हो सकता है किसी करियर सिचुएशन को लेकर के आप लोगों में झगड़ा हो सकता है, और वो झगड़ा आगे बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स जो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर कट ऑफ को भी रिप्रेजेंट करता है, एट द सेम टाइम यहाँ लॉजिकल चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स बेसिकली यहाँ पर एक लॉजिकल वे में ट्रीटमेंट है किसी भी सिचुएशन का। तो यहाँ पर आप मोर और लेस जो है आप काफ़ी हद तक मुझे लॉजिकल नज़र आ रहे हैं, और आपको अब जो सही लगेगा आप वही करेंगे। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप किसी को कट ऑफ करने में भी हिचकेंगे नहीं, जो आपके प्रिय भी हो सकते हैं, जो नियर एंड डियर भी हो सकते हैं, जो भी जिनके साथ आप भी रिलेशनशिप में हैं, उनको भी कट ऑफ करने में आप हिचकिचाएंगे नहीं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है, दैट मीन्स कि देखो यहाँ पर सारी कहानी बनती चली जा रही है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है, दैट मीन्स कि इस फेज़ में आपको जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे, कि आपकी इस टाइम पे काफ़ी हीलिंग फेज चलेगा, क्योंकि आपको हार्ट ब्रेक बहुत होगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत दुख दिया है। उस बीच में शायद आपके बीच में ऐसी दूरियां हो जाएं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आएँ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स से। एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है कि यहाँ पर मुझे बार बार नज़र आ रहा है कि जैसे कि कोई जकड़ रहा है आपको, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे कोई सांप जकड़ रहा है, इस तरह की कोई फीलिंग आ रही है मुझे। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइट बंधा हुआ महसूस करेंगे, किसी ने जैसे आप पे कंट्रोल किया हुआ है, ऐसा आप महसूस कर सकते हैं 4 ऑफ सोर्ड से। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है। जैसे कि मैंने बताया था, कोई वर्क सिचुएशन से रिलेटेड झगड़ा हो सकता है। यहाँ पर एक्चुअली अब आप फोकस अपना पूरा वर्क सिचुएशन पे करने वाले हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स से, यानी कि आप जो है मोर फोकस करेंगे अपने पेंटिकल्स पे, मतलब अपनी फाइनेंशियल स्टेटस पे, फाइनेंशियल कंडीशन पे, अपने वर्क सिचुएशन पे। आप जो भी अभी इस टाइम पे करते हैं वो सारी चीज़ आप अपने पूरा फोकस उस जगह पे केंद्रित कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत जल्दी असेंड करने वाले हैं, क्योंकि लिब्रा और लाइक अगर इनको बस ये डिसाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, अगर डिसाइड कर लें ये कोई चीज़ तो इनको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स कि आपके पास वो एबिलिटी है कि आप ग्रो कर सकते हैं अपने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा। और क्योंकि ये एक आपकी जो राशि है वो बेसिकली शुक्र की राशि है। शुक्र यानी कि वीनस जो है एक वेल्थ का भी रिप्रेजेंटेटिव है। वेल्थ का रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से आपकी जो राशि है ये वेल्थ की राशि बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अपनी वेल्थ को भी इंक्रीज़ करने वाले हैं थ्रू सम वेज, और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं इन नियर फ्यूचर। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है डेथ, नॉट अ लिटरल डेथ, किसी की डेथ नहीं है, मतलब डेथ एंड रीबर्थ की बात है यहाँ पर। दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई चीज़ एंड हो सकती है। एंड होने का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ जो अब आपके लिए ज़रूरी नहीं है लाइफ में, वो एंड हो सकती है। हो सकता है वो एक मेजर पार्ट हो आपकी लाइफ का। वैसे मैं बता दूं इतनी मेजर सिचुएशन नहीं बनेगी इस मंथ में, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपकी इस टाइम पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली होने वाली है, यानी कि कोई चीज़ ऐसी एंड होने वाली है जो काफ़ी टाइम से चल रही होगी शायद, और अब जाके एंड हो सकती है, और अब एक नया तरीके से, नई तरीके से आप चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे डेथ एंड रिबर्थ से। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप्स। सो एस ऑफ कप्स क्या है यहाँ पर? एस ऑफ कप्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि या तो कोई नया पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में, बिल्कुल नया फ्रेश पर्सन हो सकता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, पेज ऑफ वॉन्ड से कोई पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं। एस ऑफ कप्स आपसे छोटे हो सकते हैं एज में, तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि ये पर्सन जो है आपको अपने आप ऑफर कर सकते हैं ये कप ऑफ लव, और ये अपने ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं इस बीच में। ठीक है,
ये पर्सन काफ़ी टाइम से एक्चुअली मैनिफेस्ट करने वाला कर रहा है आपको अपनी लाइफ में। ये जो यंगर पर्सन है, और यहाँ पर भी मुझे यंगर वाली ही फीलिंग आ रही है। दैट मीन्स कि ये पर्सन सच में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहे हैं आपको पाने के लिए। और ये पर्सन इनकी इंटेंशन बुरी नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि ये पर्सन जो है आपको बहुत एक ब्यूटीफुल पर्सन मानते हैं और आपको ये एक परफेक्ट पर्सन मानते हैं अपने लिए, क्योंकि इनको लगता है कि आपके रहते हुए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देने वाले हैं, एडमायर करने वाले हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि लास्ट पार्ट ऑफ द नवंबर में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलने वाली है और आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है इस पर्सन की आपकी लाइफ में आने की। ठीक है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग भी कॉम्पिटिशन में हैं आपके साथ, और मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई लियो हो सकता है जो स्पेसिफिकली आपको अप्रोच करने वाले हों, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कोई भी हो सकता है, डजेंट मैटर। यहाँ पर देख लेते हैं अब आपका आउटकम कार्ड। ओके, टॉवर। ओके, इसका मतलब है कुछ होने वाला है भाई। ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड भी है। दैट मीन्स कि आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ने वाली है इस बीच में। जब आपके साथ ये सारी चीज़ें होंगी, ये घटनाएं होंगी, तब आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर द टावर मोमेंट है। इसका मतलब आप जानते हैं क्या है। इसका मतलब है ब्रेकअप, यानी कि कोई चीज़ एंड होने वाली है और वो एब्रप्टली एंड होने वाली है। आप चाहें ना चाहें, लेकिन ये चीज़ होने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है। लेट्स सी कि आपका क्वीन ऑफ मून ओरेकल क्या कहता है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। रिलीज़ करें। यस। ओके। सो अभी जब भी आप जिस भी आप रिलेशनशिप में हैं, पास्ट की रिलेशनशिप में जिसमें भी अभी हैं, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है मुझे दिखाई दे रहा है, और उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है और एक नई बिगनिंग करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स का ठप्पा लग चुका है इस चीज़ पे। इसका मतलब है नई बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।